सिमडेगा की बेटी एक बार फिर मानव तस्करी की शिकार हुई है। गुरुग्राम में कामकाजी दंपत्ति ने नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। बच्ची को इतना प्रताड़ित किया कि तस्वीरें देखकर रूह कांप जाएगी। सिमडेगा की बेटी की गुरुग्राम में प्रताड़ना, मालिक ने पार की हैवानियत की सारी हदें। नाबालिग बच्ची को गर्म चिमटे से दागा, मालिक ने ब्लेड से काटे हाथ और होंठ। कचरे में पड़ा खाना खाने को मजबूर थी नाबालिग। एलिट क्लास मालिक की शर्मनाक करतूत। हरियाणा के गुरुग्राम में सिमडेगा की बेटी एक बार फिर प्रताड़ना की शिकार हुई। हायर एजुकेशन मालिक ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नाबालिग बच्ची को ऐसे प्रताड़ित किया जिसे सुनकर रूह कांप जाए। बच्ची का आरोप है कि मुझे रस्सी लाठियों से पीटा गया, ब्लेड से मेरे हाथ और होंठ काट दिए गए, मुझे गर्म लोहे के चिमटे से दागा गया। मालिक सिर्फ एक बार रात में खाना देते थे, कचरे में पड़ा खाना खाना पड़ता था। मीडिया में मामला तूल पकड़ने पर सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। न्यूज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी इसमें हमें निर्देश प्राप्त है। हम लोग आज ही इसमें टीम हमारी रवाना हो रही है और उसमें पीड़िता की बरामदगी और पीड़िता का बयान जो है उसके उपरांत जो है हम लोग आगे उसमें भी कार्रवाई करेंगे। ट्रैफिकिंग का एंगल तो इसमें बिल्कुल बनता है, तो हम लोगों ने बच्ची के परिवार वालों से संपर्क किया है और उसके बाद बच्ची का जो बयान होगा उसके आधार पर हम लोग आवश्यक जो भी कार्रवाई है निश्चित रूप से करेंगे। भी इनको ले जाने वाला होगा, जिस भी प्लेसमेंट एजेंसी में उनका ये किया गया होगा और जो भी आगे जितने भी इसमें चैनल होंगे सभी पे हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। लगातार हम लोग कार्रवाई कर भी रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो मेनस है जो सिमडेगा को लेकर खासकर इसको खत्म किया जाए। इस पर लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। नाबालिग बच्ची के साथ प्रताड़ना की ऐसी तस्वीर देख मां भी रो पड़ी। पीड़िता की मां ने कहा कि उसे नौकरी से निकाल देते, ऐसे प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी। मां ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। चाहिए इतना छुट्टी दे दी रहता नहीं रहता खाली ऐसा मारे फिर का जरूरत? हाँ सजा है चाहिए, सजा है चाहिए। जावा बेटी जब साथी इलाज करवा के लाना वापस का एगो बेटी है ना तो हाँ लेकिन आएगी ना अस्पताल में साथ कह जाने नहीं पता नहीं जब फोन नहीं कही है। तो बेटी का नंबर है नंबर। मामला दर्ज होने के बाद पीआर फर्म मीडिया मंत्रा ने आरोपी कमलजीत कौर को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है। वहीं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने आरोपी मनीष खट्टर को भी नौकरी से निकाल दिया है। गुरुग्राम पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सिमडेगा से आशीष की रिपोर्ट। तो सिमडेगा की ये मासूम बच्ची जो नाबालिग है गुरुग्राम में किसी के घर में काम कर रही थी और किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था आपने देखा तस्वीर, जिसमें उसकी मां का भी साफ तौर पर कहना है कि अगर उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा था तो बेटी को घर से निकाल देते, इतना प्रताड़ित करने की क्या जरूरत थी। सवाल यही उठता है कि आखिर झारखंड की बेटियां कब तक इस तरह से प्रताड़ित होती रहेंगी दूसरे शहरों में। आखिर क्यों ये बाहर भेजी जाती हैं? साफ इसका सवाल का जवाब यही है कि रोजी रोटी नहीं है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है और इसी वजह से ये तस्करी की शिकार हो जाती हैं। दूसरे शहरों में इन्हें भेजा जाता है और वहां पर इनसे बेरहमों की तरह काम लिया जाता है, जानवरों की तरह काम लिया जाता है। और ना सिर्फ काम लिया जाता है बल्कि इन्हें इस कदर पीटा जाता है कि अगर हम सोच ले तो रूह कांप जाए। और ऐसा ही कुछ हुआ है सिमडेगा की इस मासूम बच्ची के साथ, जो गुरुग्राम में रहने वाले एक फैमिली ने इस तरह प्रताड़ित किया कि उसके हाथ और होंठ को ब्लेड से काटा गया, गर्म चिमटे से उसे दागा गया। और इन तमाम चीजों में सीएम ने एक्शन लिया है और कार्रवाई की बात कही है। तो सिमडेगा जो जहां पर खिलाड़ियों के नाम से वो जाना जाता है, जिस तरीके से वहां पर खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं, उस शहर की बात हम आपको बता रहे हैं जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ
प्रताड़ना की गई है। गुरुग्राम के एक फैमिली ने इस कदर उसे प्रताड़ित किया है कि हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाई कि किस तरीके से वो बच्ची वहां परेशान थी, उसे खाना भी नहीं दिया जा रहा था और उससे उसके बदले काम भी लिया जा रहा था। सीधा जुड़ेंगे सिमडेगा से, हमारे साथ सहयोगी आशीष बने हुए हैं। आशीष, खेल और खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है सिमडेगा, लेकिन लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो रूह कपा दे रही हैं। मानव तस्करी के शिकार हुई इस बच्ची के साथ प्रताड़ना की गई गुरुग्राम के एक फैमिली ने। जी राजदा, बिल्कुल। देखिए, सिमडेगा जो आज तक अपने खेल के माध्यम से पूरे देश में चर्चित रहा, वही सिमडेगा है राजदा, जहां मानव तस्करी भी एक पुल के जैसा घुसा हुआ है। आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। जो गुरुग्राम में हुआ, ये कोई नई घटना सिमडेगा के लिए नहीं, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। और मानव तस्करी सिमडेगा में इस कदर हावी है राजदा की यहाँ की कई बेटियां आज भी महानगरों में और खाड़ी जैसे देशों में भी गुम हो चुकी हैं, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला। वर्षों बीत गए, उनको खोजा गया, काफी प्रयास किया गया, आज तक पता नहीं चला। ये तो इस बच्ची का सौभाग्य रहा कि इतनी प्रताड़ना के बाद भी ये मामला सूबे के मुख्यमंत्री तक पहुंचा, एक जुझारू मुख्यमंत्री तक पहुंचा, जिन्होंने तुरंत एक्शन लिया और इस बच्ची को रिकवर कराने की दिशा में पहल किए। तो निश्चित रूप से एक सराहनीय पहल है सूबे के मुख्यमंत्री का, जिन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया और जिला प्रशासन को उन्होंने त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए और जिला प्रशासन भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत एक्शन में आई और यहाँ से एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम को भेजी, जो जाकर उस बच्ची को रिकवर करेगी। और उम्मीद की जा सकती है राजदा की परसों दिन तक यहाँ सिमडेगा में वो बच्ची आ जाएगी और उसके बाद जिला प्रशासन इसको संरक्षण देगा। एक सोचने वाली बात है राजदा, जो खेल की नगरी हमारी है सिमडेगा, यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, यहाँ गरीबी है और यहाँ रोजगार के जो साधन होने चाहिए वो नहीं है। इस दिशा में भी सूबे के युवा मुख्यमंत्री को पहल करनी होगी, ताकि सिमडेगा जैसे छोटे आदिवासी बहुल जिले में कुछ रोजगार के साधन उत्पन्न हो सके और यहाँ की जो बच्चियां जो बाहर जाती हैं कमाने के लिए, वो यही रहकर कमा सके और अपने घर में खुशी खुशी रह सके, ताकि मानव तस्कर इस इलाके में फिर से कदम नहीं रख सके। राजदा, बिल्कुल। जो आरोपी है उन पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक आशीष? राजदा, एसपी से हमारी बात हुई। एसपी ने कहा कि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। गुरुग्राम पुलिस जो है उन्हें गिरफ्तार कर ली है और जब बच्ची यहाँ आएगी तो बच्ची के बयान के आधार पर एक मामला सिमडेगा में भी दर्ज किया जाएगा और हो सकता है कि जो आरोपी हैं जो इस बच्ची को प्रताड़ित किए हैं, सिमडेगा पुलिस उसे भी रिमांड में लेगी। जब वो सिमडेगा आएंगे तब उनसे और गहनता के साथ पूछताछ की जाएगी। तो बच्ची के आने का इंतजार है राजदा, ताकि बच्ची आए और वो यहाँ सिमडेगा पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराए। इसके बाद ही पुलिस यहाँ अग्रतर कार्रवाई करेगी। राजदा, बच्ची कितने दिनों से वहां थी और उसके पेरेंट्स से कोई बातचीत हुई आपकी? जी, उसकी माँ से सुबह हमारी बात हुई। वो भी यहाँ की पुलिस के साथ दिल्ली गई है। उसकी माँ का कहना है कि करीब 1 वर्ष पूर्व वो बच्ची यहाँ से गई थी और शुरुआत के कुछ दिनों तक वो बात करते रही, लेकिन पिछले 10 महीनों से घर वालों से उसका कोई कांटेक्ट नहीं था। और बता दे राजदा की ये बच्ची की बड़ी बहन भी इस वक्त दिल्ली में ही है और उसका भी अभी तक पता नहीं चला है। पुलिस उसे भी ढूंढने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का प्रयास और जिला प्रशासन का प्रयास लेकर रंग लाएगा और जो बेटियां महानगर में प्रताड़ित हुई है वो अपने घर को लौट के आएगी। राजा, चलिए, तो उम्मीद ऐसे जो लोग हैं जो मानव तस्करी का काम करते हैं वो जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में हो और जिन्होंने इस बच्ची के साथ बदसलूकी की है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।